ऑफिस आपने बनाया है अभी यहाँ पर? जी जी, ये अभी नया ऑफिस बनाने जा रहे हैं जी, और अभी इसमें कुछ लेमिनेट काम करा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता सिलसिला बना रहे हैं। वीवर्स, मैं हूँ आपका होस्ट जमील सितारा और आप देख रहे हैं केम न्यूज़। और 18 सितंबर 2021 और आज शाम मैं अब्दुल्ला रोड आया था तो यहाँ पर बैनर लगे देखे तो मैंने कहा ये शेख साहब यहाँ आ गए। तो इलेक्ट्रॉनिक ऑटो मोटरसाइकिल डीलर एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं, तो सोचा चलें जी इनके यहाँ आज मुलाकात करते हैं। आए वीवर्स, देखते हैं शेख साहब यहाँ आ गए, बैठ देते हैं। माशाल्लाह, आज हम अब्दुल्ला रोड आए थे सर, बड़ी नवाजी मोहब्बत आपकी। अब्दुल्ला रोड आए से पता लगा है कि आपने ऑफिस बनाया है। जी जी, तैयारी कर रहे हैं ऑफिस इंशाल्लाह। ये वीवर हमारे शेख हबीब साहब मरकज़ी तंजीम पाकिस्तान के सीनियर वाइस चेयरमैन भी हैं, कराची सिंध ताजिर इत्तेहाद के भी चेयरमैन हैं, कराची इलेक्ट्रॉनिक एंड मोटरसाइकिल डीलर अलायंस के भी चेयरमैन हैं। बड़ी बागो बहार शख्सियत हैं। तो आज हम इनके ऑफिस आए हैं, ये नया इन्होंने ऑफिस यहाँ खोला अब्दुल्ला रोड पर। तो देखते हैं कि ये क्या रेनोवेशन वगैरह करा है, क्या शेख साहब बना लिया है, बन रहा है? सर तैयारी कर रहे हैं, ये बना रहे हैं, अभी काम चल रहा है इसमें। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। कॉन्फ्रेंस रूम बनाया हुआ है, ये कॉन्फ्रेंस रूम है? जी जी, ये बनाया है। हाँ भाई, बड़ा शानदार है माशाल्लाह। तैयारी कर रहे हैं, हो रही है अभी आप? जी जी, अभी काफ़ी रेवोल्यूशन काम चल रहा है और अभी इंशाल्लाह अगले महीने में। शेख साहब, ये कब से आप ये ताजरों की खिदमत जो कर रहे हैं, कब से कितना अर्सा हो गया आपने? सर 1986 से मैं तकरीबन इस फील्ड के अंदर हूँ। अच्छा, बिजनेस कम्युनिटी में पहले मैं नायब सदर रहा हूँ, उसके बाद जो है वो फिर इलेक्शन हुए तो 87 के अंदर मैं मुंतखब हुआ एज ए प्रेसिडेंट। तब से मतलब मेरा आगाज़ जो है लांडी कोरंगी से हुआ है। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है, खिदमत का जज्बा लेकर आपको यहाँ भी आ गया सर, और आपके चाहने वाले यहाँ भी लाखों के पिछले 4 साल से मैं सदर इलाहिया सेंटर में मेरा दफ्तर था फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, और अभी ये अब्दुल्ला रोड भी ये दफ्तर नया बनाया है। और ये इलेक्ट्रॉनिक के फील्ड में कब से आए? इलेक्ट्रॉनिक की फील्ड सर मुझे तकरीबन 11 साल हो गया इलेक्ट्रॉनिक की फील्ड के अंदर, जिससे मेरा अपना बिजनेस भी है इलेक्ट्रॉनिक का, तो मेरी अपनी 4 ब्रांचें भी है। शेख साहब, ये नया ऑफिस आपने बनाया है अभी यहाँ? जी जी, ये अभी नया ऑफिस बनाने जा रहे हैं और अभी इसमें कुछ रेनोवेट काम करा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता सिलसिला बना रहे हैं। जैसे भी आपने देखा कि वो कॉन्फ्रेंस रूम भी बड़ा अच्छा बना है, सेटिंग है। उसके बाद ये पीछे एक कमरा है हमारा पास छोटा, अच्छा, उसको बना रहे हैं। ये सारा ये पीए वगैरह पीए यहाँ बैठे हम ये बना रहे हैं, सिस्टम हमारा तरतीब कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता ना। जैसे अभी ये एक रूम है आपका, एक रूम ये बनाया हुआ हमने ऑफिस में, सिक्योरिटी का रूम है। दुकानदार हजरात किसी को कोई तकलीफ है तो उसे उन्होंने यहाँ बैठाया, अच्छा, ताकि वो आए और इस सिलसिले को। माशाल्लाह, जगह तो काफ़ी बड़ी है माशाल्लाह आपका ऑफिस की। वो वहाँ से देखिए, बस ये अल्लाह की करम नवाजी है, ये मोहब्बत है और जो मकसद है कि ताजिर। अच्छा, ये तो मेन अब्दुल्ला रोड पर है आप? जी जी, ये मेन अब्दुल्ला रोड है और ये सब आप देख रहे हैं। हाँ, बड़ी मेन शारा है ये तो अब्दुल्ला रोड, और ये आपका फर्स्ट फ्लोर के ऊपर ये ऑफिस है? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा। और ये आपका जी ये आपका ऑफिस है? जी, ये मेरा कमरा है। अच्छा, माशाल्लाह। बस मैंने आपको बताया ना कि अभी वो काम चल ही रहा है, तो ये सिलसिला जो है आपके सामने है। अच्छा शेख साहब, ये कब तक इसकी ओपनिंग सेरेमनी? इंशाल्लाह अगले महीने तक हमारी कोशिश है कि अक्टूबर में इंशाल्लाह ताला, और अक्टूबर में इसकी ओपनिंग सेरेमनी होगी। जो है ये अब्दुल्ला रोड का यहाँ से मकसद है कि अगर आप आते हैं बिलफर्ज से ऑडियंस से कोई आता है सदर की तरफ से, जी, तो ये पूरा रोड वे है, इस वे के ऊपर हमने सिस्टम बनाया है। बड़ी अहम जगह है आपका ये, आप यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक को भी कवर कर रहे हैं, मोबाइल को भी कवर कर रहे हैं, मेन तमाम चीज़ें हब है आपका ये अब्दुल्ला रोड का। जब छोटा था और स्कूल में पढ़ता था तो मुझे अच्छी तरह याद होता है कि मेरे वालिदैन मुझे अल हबीब गारमेंट्स पे लेके जाते थे, और अल हबीब गारमेंट्स के
ऑनर शेख हबीब साहब थे। और आज मैं ख़ुद इतनी एज हो गई माशाल्लाह, आप उस वक्त भी कामयाब बिजनेसमैन थे और आपकी शख्सियत के अंदर ठहराव बहुत है। और जो मैंने चीज़ें देखी हैं कि आप चीज़ों को प्यार मोहब्बत से मसले को हल करने की तरफ लेके जाते हो, ताकि कोई ऐसी बात भी ना हो और मसले भी हल हो ताजरों के। तो ये खिदमत का जज्बा और ये बिज़नेस, फिर आप इलेक्ट्रॉनिक में भी आए, तो ये कैसे हुआ? क्या क्या दरअसल मेरा आगाज़ हुआ कोरंगी से। कोरंगी से जब मेरा आगाज़ हुआ, ये 86 की बात मैं आपको बता रहा हूँ। उससे पहले से मेरा कारोबार यूनिफॉर्म का था और गारमेंट्स का काम था। तो अल्लाह पाक ने मार्केट एसोसिएशन के अंदर सिलसिले चल रहे थे, तो लोगों ने मुझे कहा कि अभी भाई आप, तो वहाँ सरफराज साहब होते थे कोरंगी मार्केट के सदर जी। उन्होंने मुझे बुलवाया, कहा यार शेख साहब, आप बात ये कि थोड़ा सा टाइम आप दें और हम आपको जो है बाज़ार की खिदमत के लिए खड़ा करते हैं, आप एज ए वाइस प्रेसिडेंट आप हमारे साथ काम करें। जी। मैंने ऐसा, मैं वैसे अगर टाइम होगा तो मैं कर लूँगा, लेकिन वो उन्होंने मुझे छोड़ा नहीं। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आज वो दुनिया में नहीं है। लेकिन मुझे इस फील्ड के अंदर लाने वाले सरफराज साहब थे। सरफराज साहब ने मुझे वाइस प्रेसिडेंट बनाया कोरंगी का। उसके बाद मैं उनके साथ चलता रहा। उसके 2 साल बाद उन्होंने इलेक्शन करवाने की बात की। उन्होंने कहा जी आप सदर के लिए खड़े हो। मैंने ऐसा, मैं बच्चा हूँ अभी, ये बड़े बड़े सीनियर लोग बैठे हुए हैं। कहने लगा नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ। सरफराज साहब खुद वहाँ के सदर थे। जी। उन्होंने कहा कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप सदारत के लिए नॉमिनेशन करें, सदारत के लिए दरख्वास्त आप जमा कराएं। तो मुझे याद है वो 87 के अंदर जब इलेक्शन हमने करवाए तो 3 सदारत के लिए नॉमिनेट्स लोगों ने, मार्केट के जो दुकानदार हैं उन्होंने सदारत के लिए फॉर्म जमा कराए। जीएस के लिए 2 अफराद जमा कराए। उसमें सदारत में जब इलेक्शन हुए तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतने वोट मिले कि मेरे मुकाबले में जो 3 सदर के लिए खड़े हुए थे वो मेरे मुकाबले में आधे वोट भी नहीं लेकर आए। जी। ये सरफराज साहब की मेहनत, और मुझे मकसद है कि उन्होंने प्रमोट किया, उस मार्केट के अंदर, बाज़ार के अंदर सिस्टम में लाए और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत भारी अक्सर से मुझे अल्लाह ने इज़्ज़त दी। उसके बाद मुझे वो शौक़ हो गया। मकसद जो सफ़र आपने कोरंगी से किया और आज वो सफ़र करते करते आप कराची से निकल के पूरे सूबे में और अब पूरे पाकिस्तान लेवल पे माशाल्लाह आप जाने पहचाने जाते हैं और मरकज़ी तंजीम पाकिस्तान के सीनियर वाइस चेयरमैन के ओहदे पे पहुंच गए। तो ये आपकी मेहनत थी। और सबसे बड़ी जो मैंने आपकी बात देखी कि जो आप अपने उस्ताद मोहतरम सरफराज साहब की जो आज इतनी तारीफ़ें कर रहे हैं, तो ये आपकी अपने उस्ताद से जो आपको इस खिदमत के जज्बे में लेकर आए, उनसे आपकी मोहब्बत आज भी उनको याद कर रहे हैं। ये वो जो जज्बा आपके अंदर सरफराज साहब ने भरा था वो आपके अंदर से ख़त्म नहीं हुआ आज भी माशाल्लाह। ऐसा ही है। उसके बाद फिर आपको पता है जब सिलसिला चलता है तो उसके बाद अतीक मीर साहब से रब्ता हुआ। अतीक मीर साहब ने मुझे बुलाया वहाँ से, और फिर एक सुप्रीम काउंसिल बनाई अतीक मीर साहब ने, ऑल कराची के चेयरमैन है अतीक मीर साहब। उन्होंने कहा कि जी हम आपको पूरा डिस्ट्रिक्ट ईस्ट आपको दे देते हैं शेख हबीब साहब, आप इसको चलाएं और आप हमारे साथ एज ए 14 रुकनी कमेटी बनाई थी। उसके अंदर पूरे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का मुझे उन्होंने चेयरमैन बनाया था और मैं उनके साथ तकरीबन अतीक मीर के साथ 15 से 16 साल मैंने उनके साथ उनके साथ ज्वाइन के मैं चला हूँ और उनके शिक्षण के साथ बैठे ही चला हूँ। उसके बाद सिलसिला बनाया कि हमारे एक दोस्त थे जमील प्राचा साहब, वो भी उसी का हिस्सा थे। उनके साथ कुछ मसले मसाइल पैदा हुए, उनको वहाँ से फारिग कर दिया गया औरताजी कराची ताज से। उसके बाद जमील प्राचा साहब ने जो अपनी इंस्टीट्यूशन बनाने का था ना, उन्होंने मुझे बुलाया फ़ोन करके, कहा कि बैठे आप। ये मैंने आज तक ये किसी भी चैनल पर ये वाली बात नहीं बताई, आज बता रहा हूँ आपके सितारा भाई आपको कि आप हमारे भाई हैं। तो उस वक्त जमील प्राचा साहब ने मुझे कहा कि यार अभी भाई मुझे मीर साहब ने फारिग कर दिया है और ये बड़ी बेइज्जती वाली बात है, लिहाजा हम अपनी एक इंस्टीट्यूशन बनाते हैं और उसको रखते हैं। मैंने उनको 2-3 नाम तजवीज़ किए, लेकिन उन्होंने बज़ीन हो गया कि नहीं जी हम सिंध ताजिर इत्तेहाद रखेंगे नाम। मैंने बोला जी ठीक है। सिंध ताजिर इत्तेहाद के वजूद के नाम से हमने एक बनाई। उसमें जो भी मामला हुए मैं उसकी डीप में नहीं जाना चाहता। जमील प्राचा को प्रमोट किया, पूरे पाकिस्तान के 4 सूबों में ले जाना, 4 सूबों की वाबस्तगी कराना, क्योंकि मैं उस वक्त भी 4 सूबों के अंदर में APR में जो कोई इजलास होता था तो मुझे बुलाया जाता था, तो मैं उस दौर के अंदर भी था। उसके बाद हमारी आल पाकिस्तान अंजुमन ताजदान थे जिसके खालिद परवेज़ साहब सदर थे और जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रज़ाक बब्बर साहब थे। उनके साथ हमारी मुशावरत होती थी। हम लाहौर पे कहीं भी कोई कन्वेंशन होता था तो हम उसके अंदर जाते थे। उसके बाद हमने देखा कि वहाँ भी थोड़े से मामला होने लगे कि 1 मैन शो का सिलसिला चलने लगा, तो फिर हमने अपनी पूरे पाकिस्तान सतह के ऊपर हमने कहा कि भी अपनी एक काबीना बनाते हैं।
उसमें काशिफ चौधरी साहब मेरे साथ होते थे, और मुल्तान से हमारे ख्वाजा सुलेमान साहब थे, सैयद आगा कय्यूम थे और दूसरे साथी थे। हमने पाकिस्तान के चारों सूबों का दौरा किया अल्हम्दुलिल्लाह। सिराज कासिम तेली साहब के बारे में मरहूम, जिनकी बड़ी खिदमात हैं कराची में ताजिर बिरादरी के लिए और आम आवाम के लिए, आपके क्या ख्यालात हैं? मरहूम बड़ी बागो बहार शख्सियत थे, वो दबंग लीडर थे कि उनको देख के हमने बहुत कुछ सीखा है। जी जी जी, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। जी जी जी। और अभी लास्ट में तो मेरी 2-3 मीटिंगों में, जब सीएम की भी मेरी लास्ट मीटिंग हुई थी, उसके अंदर वो मौजूद थे। जी जी। और उसके बाद सीएम से मेरे 3 इजलास बाद में हुए, वो एक अलग थे। मैंने बिजनेस कैबिनेट के अंदर सबसे पहला ताजिर हूँ कि सीएम साहब से पहली मुलाकात मैंने की। माशाल्लाह माशाल्लाह। उसके बाद मैं समझता हूँ कासिम सिराज तेली साहब चैम्बर का वो सरमाया थे पाकिस्तान के। मैं कहता हूँ चारों सूबों के अंदर चैम्बर जितना कामयाब चैम्बर कराची चैम्बर था, वो शायद ही कोई चैम्बर हो। और अल्हम्दुलिल्लाह कासिम सिराज तेली बोलने में एक दमंग इंसान थे और किसी भी चीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे। छोटे ताजिरों के जो मसाइल आते थे, अगर छोटा ताजिर उनके पास जाता था तो अल्हम्दुलिल्लाह वो उसके मसाइल को सुनते भी थे और समझते भी थे और उसको मसले को सॉल्व भी करवाते थे। अभी शेख साहब आप यहाँ पे आए हैं, आपने ऑफिस कायम किया मेन अब्दुल्ला हर रोड पे, जहाँ पे ज़्यादा तिजारत जो होती है मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड शो बिज़नेस में होती है, तो क्या सोच है आपकी? यहाँ पे भी कई मसाइल हैं, दुकानदार बहुत परेशान हो जाते हैं, इनकी गाड़ियाँ लिफ्ट कर ली जाती हैं, पुलिस के कई मसाइल आ जाते हैं, तो इसके ऊपर आपने कोई फोकस किया है अब जब यहाँ आए? देखिए इंशाअल्लाह ताला फोकस तो वहाँ बैठे हुए थे लाइया सेंटर में सदर रीगल चौक पे, वहाँ भी लोगों के साथ जो किसी को तकलीफ़ आती थी, अगर कोई हमारे पास रब्ता करता था तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका काम करते थे, और बगैर किसी उसके ना, बगैर किसी लालच के, बगैर उसके। क्योंकि देखिए हमारे को एक शौक़ है, जज्बा है, अल्लाह ने कारोबार दिया हुआ है, बच्चे संभाल रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने ऐसे बनाया हुआ है, ऐसे अपने आगे ऐसे किया हुआ है, और दुनिया में अल्लाह ताला ने हमें ऐसे बनाया हुआ है, हम उसका शुक्र अदा करें परवरदिगार आलम का, कम है। तो लोगों की दुआएं बहुत हैं। मैं कराची की मुख्तलिफ मार्केट हैं जो उनको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, और मैं कराची सिंध हाजी का तो चेयरमैन था, मैं इलेक्ट्रॉनिक एंड मोटरसाइकिल डीलर अलाइंस का भी चेयरमैन हूँ, और चारों सूबों को जो नुमाइंदा जमात है हमारी मरकज़ी तंजीम ताजदान पाकिस्तान, उसका भी मैं सीनियर वाइस चेयरमैन हूँ। ये वीवर्स, ये थे मरकज़ी सीनियर वाइस चेयरमैन मरकज़ी तंजीम पाकिस्तान और मोटरसाइकिल एंड इलेक्ट्रॉनिक डीलर अलाइंस के चेयरमैन जनाब शेख हबीब साहब, जिनकी खिदमत नुमाया हैं और ख़िदमत का जज्बा भी रखते हैं। आज की ये मुलाकात पहली मुलाकात है, इंशाअल्लाह इस तरह की कई मुलाकातें इनके साथ होती रहेंगी, और ये सिलसिला केम न्यूज़ ने जो मुलाकात का शुरू किया, ये कई हम ताजिर रहनुमाओं से इसी तरह आपको बताएंगे इनकी खिदमत जो ये आवाम के लिए करते हैं। मैं हूँ आपका होस्ट जमील सितारा। अस्सलाम वालेकुम।